तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पहले वीडियो क्रिएट करके रखा था मैंने। वो वीडियो पार्ट 1 देखने के बाद ये पार्ट 2 देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हमें हमारा रिज्यूम जो होता है, हम नौकरी जब लेने जाते हैं तब हमें किस तरह से कंप्यूटर के अंदर रिज्यूम बनाना होता है यहाँ पर। तो मैंने पार्ट 1 के अंदर बहुत कुछ समझा दिया है किस तरह से हमको और भी एडवांस लेवल पर हमें बनाना चाहिए रिज्यूम को। तो इस पार्ट 2 के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। तो पार्ट 1 देखने के बाद ही ये पार्ट 2 देखिए। और दूसरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर प्लेलिस्ट आप क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट के ऊपर बहुत सारी अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, और उस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे अलग कोर्सेज होते हैं। यहाँ पर मैंने अपलोड करके रखे हुए, बहुत ही एडवांस लेवल के फ्री में है। और आप जो भी आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सिक्योरिटी, वेबसाइट डेवलपिंग के अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ वगैरह। तो कंटिन्यू करते ही इस वीडियो को। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है। और क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन बेल आइकॉन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से ये होता है यहाँ पर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मैंने प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए। तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा वीडियो है। तो पिछली बार मैं कहा था कि एडवांस कोर्सेज की किस तरह से एंटर करना है। तो एडवांस कोर्सेज अगर आपने किया है, अगर आपने अलग से यहाँ पर कंटिन्यू आपने एक तरफ कॉलेज किया है, कंटिन्यू आपने एक तरफ कोई एडवांस कोर्स किए, तो उसकी भी आप डिटेल यहाँ पर एंटर कर सकते हो। तो मैंने एडवांस कोर्सेज का यहाँ पर कुछ एंटर किया है यहाँ पर, जैसे कि आप जैसे कि एडवांस कोर्सेज में लिखा हूँ कंप्यूटर। ओके, तो कंप्यूटर का कोर्सेज जो है यहाँ पर, ये जो एडवांस कोर्सेज वगैरह इसको बीच में ले लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से। और कंप्यूटर का जो कोर्स का वगैरह है यहाँ पर, कंप्यूटर कोर्सेज। ओके, तो ध्यान में रखना होगा कि आपको कौन सी सिस्टम की, जो अगर आपने 1 बाय 1 इस तरह से आपने लिखा होगा अच्छी तरह से, तो आपको और अच्छी तरह से आपका डिज़ाइन में सामने वाले को समझाने में अच्छा होगा आपको ये। ओके, तो कंप्यूटर कोर्सेज के अंदर मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो बेसिक होता है यहाँ पर, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। फिर जो यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो सॉफ्टवेयर एंड और भी कुछ लिख लेता हूँ यहाँ पर। डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था, तो डेवलपमेंट इस तरह से यहाँ पर फिर से एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा एक सिक्योरिटी का कोर्स आपने किया है, तो आप सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि नेटवर्क सिक्योरिटी हो गई, सिस्को इथिकल हैकिंग का सिक्योरिटी हो गई, तो नेटवर्क है, यहाँ पर वेबसाइट वगैरह है। फिर और भी बहुत कुछ आप एंटर कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, फिर अगर आपने कुछ और दूसरी कंपनी के अंदर, अपने और किसी कंपनी के अंदर आपने काम किया है, तो आप उसका एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो।
तो कई कंपनियां कहती है कि अगर आपने किसी दूसरी कंपनी के साथ काम किया है तो कितने साल काम किए, कैसा काम किया है, तो आप यहाँ पर एंटर करोगे तो आप अच्छी तरह से और यहाँ पर आपका इमेज होगी यहाँ पर। तो एक्सपीरियंस में लिखा है कि दिस इज़ माई फर्स्ट, या तो फिर मैं कुछ और लिख लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ओके, ये कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर। एक कंपनी है, कंपनी का मैंने नाम लिखा है यहाँ पर। थोड़ा सा आप अपनी कंपनी का या फिर अपने कोई भी आप टीचर है तो टीचर का अपने किसी जगह का अपना नाम लिखा होगा तो ठीक रहेगा। तो दिस इज आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस टाइमिंग जो होता है वो कितना है तो यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर ओके, मैं इस तरह से एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर एक्सपीरियंस। तो अभी तो ये ओके, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख देता हूँ यहाँ पर, आई एम ऑलरेडी डिज़ाइन। तो जो भी एक्सपीरियंस आप अपने कंपनी के जितने भी आपने एक्सपीरियंस किया कितने साल का, वो आपको एंटर करना है। सेकंड की कौन सी कंपनी के साथ किस तरह से आपका टीम वर्क रहा है यहाँ पर, ये भी आप एंटर कर सकते हो यहाँ पर। तो रिज्यूम का मतलब होता है कि आप अपना पूरा डिटेल एंटर कर रहे हो, प्लस पर्सनल प्रोफाइल और भी कुछ। तो यहाँ पर इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो यहाँ पर अपने सिस्टम के कंप्यूटर के थ्रू। और अच्छी तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने सामने वाले आदमी को बता सकते हो कि मैंने ये चीज़ में नौकरी, मैंने अपने जॉब के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने काम के लिए मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने किस रीज़न के लिए छोड़ी है। तो आप भी यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो यहाँ पर। यहाँ तक कि आप ये भी लिख सकते हो कि वहाँ पर कौन सा काम चल रहा था या फिर किस तरह से यहाँ पर उसका प्रोडक्ट चल रहा था, लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम आई थी, ये भी आप लिख सकते हो किस वजह से, या फिर कोई भी हो। तो जो एक्सपीरियंस जो होता है वो अच्छी तरह से आप लिखिए। जस्ट आप लिख सकते हो कि यहाँ पर इस तरह से आप, मेरी तरफ से भी आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, उसका कंपनी का नेम चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो टाइमिंग वगैरह है आपको एडजस्ट करना होगा। ओके, तो आप अपने तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये सेटअप कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आप किस जगह पर भी आप जाते हो अपना रिज्यूम लेटर लेकर, तो कहीं ना कहीं आपको बताता है यहाँ पर कि क्या आपने किया है वहाँ एक्सपीरियंस के अंदर जो आप कंपनी में थे। तो ये 2-3 लाइन में लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं लिखूँगा क्योंकि हमें वीडियो को लंबा नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं हमारा पहला पेज कंप्लीट होगा, यहाँ पर उसको बोल्ड में से निकाल दूँगा। ओके, और कुछ और एडिटिंग कर लेते हैं यहाँ पर, इसको भी बोल्ड में से निकाल लेता हूँ। यहाँ पर इसको बोल्ड रखूँगा, ठीक है, अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि हेडिंग जो होती है वो बोल्ड मतलब बहुत ही इसको डार्क करना चाहिए। ओके, उसको 3-6 में से निकाल दिया, और थोड़ा सा इसको भी मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पर। ओके, इसको मैं ठीक है इस तरह से, और फिर यहाँ पर एडवांस कोर्सेज वगैरह जो है यहाँ पर मैं इसको भी बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा सा उसका साइज़ वगैरह बढ़ा सकता हूँ यहाँ पर। इसका अंडरलाइन निकालना तो निकाल सकता हूँ यहाँ पर, एक्सपीरियंस को बीच में ला देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हो कि थोड़ा सा कुछ एंटर कर सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ और भी आप इंसर्ट कर सकते हो अपने तरीके से। तो ये जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ, अब मैं दूसरा पेज ले रहा हूँ यहाँ पर। पहला पेज हमारा पूरा हो गया है, अब ये जो है एक दूसरा पेज लिया है यहाँ पर। 3 पेज है, एक्चुअली हमें 2 पेज ही लेना है।
ज़्यादा पेज के कारण हमें पता चल जाता है, क्योंकि आपने ठीक तरह से रियल जो आपका, अगर आपका प्रोफेशनल तरीके से आपको बायोडाटा चाहिए तो मिनिमम और मैक्सिमम 2 ही पेज का रखिए। ओके, तो मैंने ये 2 पेज का ये एजुकेशन वगैरह जो भी है यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह लिखा है यहाँ पर। और भी कुछ आप एंटर कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर जो डिक्लेयर करना चाहते हो अपने तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पर प्लेस लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमने लिखा नहीं था तो मैं फिर से मैं एंटर कर लूँ, उसको मैं बाद में आप अपने तरीके से एंटर कर लेना। तो पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको समझाया था ये। ओके, तो आप पार्ट 1 देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्लेस, और जगह कौन सी यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर कंट्री ये भी एंटर कर सकता हूँ। यहाँ पर बहुत कुछ है, मैं अपनी यहाँ पर मैंने एंटर नहीं किया है, तो आप अपने तरीके से ओके, तो मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, आप अपने तरीके से एंटर कर लेना यहाँ से। तो यहाँ पर हमें और एक चीज़ जो एंटर करनी है, डिक्लेरेशन, मतलब आप क्या डिक्लेयर करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो इस रिज्यूम से। तो यहाँ पर देख सकते हो कि डिक्लेरेशन की मैंने लिख लिया यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हो कि और मैं इस डिक्लेरेशन के अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ अपनी तरीके से अपने बारे में, कि टीम वर्क क्या होता है, या तो फिर आप इस तरह से लिख सकते हो कि आप क्या काम कर रहे हो, किस तरह से एक्सपीरियंस के थ्रू काम कर रहे हो। तो आपने जो काम किया है वो प्रॉपरली किस तरह से यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर कुछ डिक्लेयर कर रहा है, यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कुछ, और यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ओके, तो मैं लिख रहा हूँ कि आई प्रोबेबली डिक्लेयर दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रू एंड दिस यूज, नहीं मैं कुछ और लिखता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर दिस इज अ जॉब रिज्यूम, आप कुछ भी लिख सकते हो डिक्लेरेशन में, आप अपने तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि टीम वर्क के अंदर, या फिर अपनी इंफॉर्मेशन, या फिर अपना कुछ और भी आप अपना एक्सपीरियंस वगैरह एंटर कर सकते हो। तो ये जो डिक्लेरेशन जो होता है ये नॉर्मली सभी इंफॉर्मेशन का एक अच्छा आपको गाइडलाइन की तरह, जो सामने वाला जो होता है वो क्या ही ये उसके यहाँ पर उसके काम करने का तरीका वगैरह, तो ये जो इसको हेल्प करता है यहाँ पर। ओके, अच्छी तरह से आप अपना रिज्यूम बनाओगे तो सामने वाला पर्सन समझेगा कि ये कंप्लीट पर्सन है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो ये जो डिक्लेरेशन है वो सामने बता रहा है यहाँ पर, ये डिक्लेरेशन टीम प्लस यहाँ पर हमारा जितना भी हमारा जो सिस्टम्स वगैरह जो है यहाँ पर गाइडलाइंस, या फिर हमारा जो डिफरेंट टाइप का एजुकेशन सिस्टम्स वगैरह है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कुछ डिक्लेरेशन एंटर किया है, कुछ मैंने यहाँ पर टीम के लिए यहाँ पर लिखा है यहाँ पर, तो कुछ और भी मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जो हमारा जो डिक्लेरेशन वगैरह जो होता है इससे हमें और फ़ायदा होता है। ओके, तो टीम अपने तीसरे से काम करते हो यहाँ पर, प्लस आपका जो बिहेवियर है, मतलब आपका जो
काम करने का तरीका वगैरह जो होता है वो यहाँ पर किस तरह से होता है। तो ये टीम का मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अपने तरीके से भी आप लिख सकती हो कि किस तरह से यहाँ पर टीम वर्क जो होते हैं, यहाँ पर अलग डिपार्टमेंट का टीम होता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू जो टीम होता है वो किस तरह से काम करता है, उसका यूज़ क्या होता है, उसका प्रोफेशनल वर्कआउट जो होता है वो क्या होता है, और उसके साथ आप अपना क्या बिहेवियर, अपना क्या एक एजुकेशन की तरह ही आप जो आप पढ़ते हो तो उससे क्या आप पढ़ते हो या तो फिर आप इसके साथ किस तरह से बर्ताव करते हो, ये सब कुछ होता है यहाँ पर ओके। तो ये जो डिक्लेरेशन जो बता रहे हैं यहाँ पर ओके, यहाँ पर ये सिस्टम्स है हमारे सामने। तो ये बहुत ही हमें अच्छी तरह से लिखना होता है, क्योंकि आपको जज किया जाता है इसी के ऊपर, डिक्लेरेशन और टीम के साथ किस तरह से आप काम करते हो। तो जब आप अपनी फर्स्ट जो जॉब होती है या तो फिर अपनी सेकंड जॉब के लिए आप रिज्यूम लिखते हो तो आप अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। अगर ये टीम की बात की जाती है तो डिक्लेरेशन और टीम सेकंड जब आप जॉब लेने जाते हो तब आपको ये अच्छी तरह से आपको सेटअप होगा ओके। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अपने तरीके से डिक्लेरेशन, टीम वर्क और बहुत कुछ है यहाँ पर ओके। तो कुछ बोल्ड कर लेता हूँ इसको। तो टीम का मैं डिक्लेयर किया है, तो टीम का एक्सपीरियंस मेरे लिए क्या होता है यहाँ पर, और अभी मैंने कुछ ठीक है मैं यहाँ पर इस तरह से और इसको कंप्लीट करते हो। यहाँ पर कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है ओके। तो मैं इसको भी यहाँ पर इसको सेटअप करता हूँ यहाँ पर। तो ओके इस तरह से मैंने लिखा है, यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम आ रही है। तो रेड का मतलब होता है कि आपने कुछ गलत ऐसा चीज़ लिखा है जो ओके। तो ये हो गया यहाँ पर। तो टीम का एक्सपीरियंस बता रहा है यहाँ पर, और टीम का एक्सपीरियंस होने के बाद मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। और एक लास्ट में तो ये जो है मेरा ये रिज्यूम थोड़ा सा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर ओके। मैंने प्लेस लिखा है यहाँ पर ओके। और ठीक है यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा मैंने डेट एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप कुछ और भी आप एंटर कर सकते हैं अपने तरीके से। तो यहाँ पर मैं तो यहाँ पर देख सकती हूँ कि ये रिज्यूम है हमारा और ये लेटर वगैरह ओके। तो रिज्यूम को फिर से मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर, मैं सेव करके क्लोज कर दिया था ओके। अब मैं चाहता हूँ कि इसको सेव करूँ, फिर से सेव इस पर क्लिक कर सकता हूँ या फिर इसको प्रिंट करा सकता हूँ यहाँ पर ओके। तो इतना ही आपको रिज्यूम के अंदर लिखना है ओके। तो आप अपने तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं यहाँ पर। ध्यान से देखिए कि बहुत कुछ मैंने बता दिया था पिछली वीडियो के अंदर कि सिंपल लेटर किस तरह से बनाना है। पहले तो मैंने आपको पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा मैंने आपको बेसिक सॉफ्टवेयर बता दिया था, फिर उस सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह से काम करना है, अलग अलग ऑप्शन के बारे में बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको लेटर बताया था, लेकिन अभी हमें कुछ और भी सेटिंग करना है थोड़ा सा, आप इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो रिज्यूम के अंदर थोड़ा सा और मैं चेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने ये किया है ओके। थोड़ा सा उसकी साइज को बढ़ा देते हैं अपने डेटा की जो यहाँ पर, थोड़ा सा और उसको एक्सपीरियंस से मतलब और अच्छी तरह से इसको दिखाई दे। देख सकते हो यहाँ पर अच्छा बन चुका है यहाँ पर हमारा
ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि बहुत ही अपना जो विज़न है वो बता सकते हो। और आप ब्लैक एंड वाइट निकालोगे तो भी अच्छा दिखेगा, कलरिंग निकालोगे तो और अच्छा निकल आपको दिखाई देगा। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ओके, तो मैंने लेटर बनाया था आपको, सिंपल लेटर, ये रीज़न था। और ये लेटर वगैरह मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर। सभी मिनी वीडियो पार्ट वाइज होते हैं यहाँ पर, जैसे इतनी सारी फाइल्स बनाकर बताई थी आपको मैंने। ओके, तो इन फाइल्स को किस तरह से यूज़ करना है, कौन कौन सी फाइल कहाँ पर यूज़ होती है, किस तरह से यूज़ होती है, मैंने आपको सब कुछ बताया था। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैंने आपको सब कुछ मैंने वीडियो बताया था वीडियो के अंदर कि कौन कौन सी सेटिंग्स कहाँ पर यूज़ होती है। ओके, सभी कुछ मैंने एक्सपीरियंस करके बताया था। ओके, ये सभी कुछ मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट वीडियो हम चार्ट के बारे में सीखेंगे कि चार्ट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर चार्ट का किस तरह से यूज़ होता है यहाँ पर। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस चार्ट के बारे में हम सीखेंगे कि किस तरह से हमें चार्ट बनाना है हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ये सब कुछ एंटर करके रखा है यहाँ पर। तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखें और क्लिक ऑन बेल आइकन, क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है। तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र्स हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। आप उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।